Hello students, a very good morning to one and all. In today's session, we are going to discuss about the types of belt drives. While in the last lectures, we have covered the types of belts material, and basic requirements for the belt drive. Okay, so in today's topic, we will go through the first of all different types of drives, then try to cover the rope drive also. Okay, तो यदि मैं बात करूं आपका टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव में तो इसमें बेसिकली आपका 6 टाइप्स ऑफ ड्राइव्स वी हैव सीन. ओके, सबसे पहले जो आता है आपका ओपन बेल्ट ड्राइव है, देन क्रॉस बेल्ट ड्राइव. ओके, देन आपका एडलर बेल्ट ड्राइव या जॉकी पुली ड्राइव बोलते हैं उसे. ठीक है, लूज पुली एंड फास्ट पुली आ जाएगा, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव आएगा. ओके, तो वन बाय वन हम लेके चलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ओपन बेल्ट ड्राइव के बारे में देखिए, अरेंजमेंट आप देख लें. ओपन बेल्ट ड्राइव में स्पेशलाइजेशन क्या होता है आपका कि ओपन बेल्ट ड्राइव में जो किसी भी आपका पावर स्टेशन सिस्टम में आपका एक आपका ड्राइविंग पुली होता है, आपका दूसरा ड्रिवन पुली. तो ओपन बेल्ट में जो अरेंजमेंट रहता है उसके बिहाफ में देखा जाए तो दोनों ही जो व्हील है आपका वो हमेशा दैट मीन्स सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. ठीक है, ओके. आप देखिए, लैंग्वेज देखें इसमें, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया गया है. इन दिस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रिवन पुली इज द सेम. मैंने बताया आपको सेम रोटेशन रहता है. The arrangement of shaft is usually parallel, and if they are far apart, lower end of the belt should be the tight side. And generally ये देखा गया है ओपन बेल्ट में कि जो आपका हमेशा जो बेल्ट ड्राइव में एक आपका टाइट साइड रहता है, दूसरा आपका स्लैक साइड रहता है. तो जो अपर साइड रहेगा वो आपका स्लैक साइड रहेगा, और जो लोअर साइड है आपका बेल्ट का उसे क्या बोलते हैं, टाइट साइड. आप डायग्राम से भी क्लियर आप देख पा रहे होंगे. जो अपर साइड उसका उसका जो स्लोप है हल्का सा टिल्ड है, नीचे की ओर झुका हुआ है, जबकि जो नीचे वाला है वो बिल्कुल आपका बिल्कुल टाइट है. ठीक है ना, तो लोअर साइड क्या रहता है आपका, टाइट साइड रहता है. तो ये आपका ओपन बेल्ट ड्राइव है. आगे की बात करूं, दैट इज द नेक्स्ट वन इज द क्रॉस बेल्ट ड्राइव. ओके, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होगा, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हमेशा जहां पे पुली आपका लीव करेगी तो दूसरा जो आपका ड्राइवन पुली है उसके अपर सरफेस से ना होता हुआ लोअर सरफेस को टच करेगा बेल्ट. ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में. ओके, और जो मेन ये है कि आपका जो रोटेशन रहेगा वो जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन रहेगा. दैट मीन्स यदि आपका ड्राइविंग पुली यदि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ड्रिवन पुली क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी. एंड क्या बोलते हैं, यदि ड्राइविंग पुली आपका एंटी क्लॉकवाइज है देन वाइस वर्सा. ओके, क्लियरली देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज देख लें आप. इन दिस टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव द ड्रिवन पुली रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द ड्राइविंग पुली. मैंने जो बताया आपको, द अरेंजमेंट ऑफ शाफ्ट इज यूजुअली पैरेलल. इसमें जो शाफ्ट का अरेंजमेंट रहता है वो पैरेलल ही रहता है. द पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव इज मोर देन ओपन बेल्ट ड्राइव. हाँ, ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव में आपका पावर ट्रांसमिशन ज्यादा होता है. रीजन मात्र यही है कि इसमें आपका जो रैप एंगल कह ले या फिर लैप एंगल कह ले, लैप एंगल यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे होता है बेल्ट और पुली के जितने कांटेक्ट रहता है तो वहां से आपका सेंटर से जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड रैप एंगल और लैप एंगल. तो यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिशन आपका ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे रैप एंगल ज्यादा होता है. ओके, देखिए यहाँ पे द पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ ए क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव इज मोर देन एन ओपन बेल्ट ड्राइव. ओके, दिस इज बिकॉज द एंगल ऑफ रैप इज मोर फॉर क्रॉस बेल्ट ड्राइव. मतलब यदि कंपेयर किया जाए ओपन बेल्ट ड्राइव की कंपेरिजन में तो जो इसमें रैप एंगल है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ओपन बेल्ट ड्राइव. आप देख भी सकते हैं कि आप यहाँ पे कहाँ तक रैप एंगल कहाँ तक जा रहा है, तो जहाँ पे पुली आपका जहाँ पे बेल्ट पुली को लीव कर रही है, जबकि क्रॉस बेल्ट में जो बेल्ट है आपका वो काफी आगे जाके लीव करती है पुली को. ठीक है, तो इससे क्या होता है, दैट मीन्स रैप एंगल ज्यादा हो जाता है. ओके, नेक्स्ट देखें इसमें. नेक्स्ट आपका द बेल्ट रब्स अगेंस्ट. ये इसका एडवांटेज तो आपने देख लिया, डिसएडवांटेज भी कुछ ना कुछ होंगी. तो द बेल्ट रब्स अगेंस्ट ईच अदर. ऑब्वियसली बात, जब क्रॉस बेल्ट आएगा तो क्या होगा, एक दूसरे को रब करेंगे, रबिंग होगी तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा तो आपको वहाँ पे वियर एंड टियर होगा, हीट लॉस होगा, थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, कई सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे, द बेल्ट रब्स अगेंस्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग विच लीड्स टू एक्सेसिव वियर एंड टियर. दैट मीन जिससे क्या होगा, अधिक मात्रा में टूट फूट होगी. ठीक है, वियर एंड टियर होगा. अब आप चाहते हैं कि ये ना हो. ओके, तो रिड्यूस एक्सेसिव वियर, शाफ्ट शुड हैव ऑप्टिमम डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब कि उनके जो आप बीच के जो डिस्टेंस है आपका वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा. दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 20 बी.
मतलब कि आपका जनरली यदि बेल्ट की विड्थ आपका यदि बी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पुली है आपका वो लगभग आपका 20 बी होना चाहिए। वेयर बी इज द बेल्ट विड्थ। ओके, क्लियर है। आल्सो दे शुड बी ऑपरेटेड अराउंड अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। और इनकी जो आपका दैट मीन्स जो स्पीड रहती है 15 मीटर पर सेकेंड रहती है। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये मीडियम में या फिर कह सकते हैं आपका मॉडरेट या फिर हाई वेलोसिटी में आपका काउंट होता है। ओके, तो ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव का अरेंजमेंट हो गया। हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, अगला बात करेंगे क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव के बारे में। तो क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपका चेंज करना होता है, या मैं कहूँ आपका दो शाफ्ट आपका पैरेलल ना होकर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव आपकी यूज होती है। जैसे आटा चक्की वगैरह में आप देखते होंगे जो पोर्टेबल आटा चक्की होती है, वहां पे आप एक चीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डायग्राम से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक की शाफ्ट क्या है आपका, देखेंगे आपका प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, दूसरा आपका प्लेन के पैरेलल है। तो इस तरह से आपका ये दोनों ही शाफ्ट क्या है आपका ड्राइविंग पुली का और ड्रिवन पुली का एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, तो लैंग्वेज देख लें थोड़ा सा यहाँ पे। इन इट इज यूज टू कनेक्ट द शाफ्ट अरेंज्ड एट राइट एंगल्स। दोनों ही आपका जो शाफ्ट रहेंगे क्या करेंगे आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। हेंस इट आल्सो नोन एज द राइट एंगल बेल्ट ड्राइव एज शोन इन द फिगर ए। मतलब कि जो कि आपका डायग्राम फर्स्ट में दिखाया गया है, यहाँ पे दोनों शाफ्ट क्या आपका परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे है। ओके, यदि मैं फिगर बी की बात करूं यहाँ पे, तो देखिए द ड्रिवन पुली शुड बी एटलीस्ट 1.4 बी वाइड। मतलब कि लगभग आपको 40% आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए किसकी, दैट मीन जो पुली की विड्थ हो आपका वो बेल्ट की विड्थ की लगभग आपको 40% ज्यादा होनी चाहिए, तभी यहाँ पे क्या आपका 1.4 बी आ रहा है। ओके, जबकि बी आपको पता है क्या है, दैट इज द नथिंग बट द बेल्ट विड्थ। टू अवॉइड द स्लिप ऑफ बेल्ट, ये क्यों करते हैं आपका इतनी ज्यादा क्यों चाहिए, ताकि आपका बेल्ट आपका पुली से स्लिप करके बाहर ना जाए। ओके, इट आल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अ गाइड पुली एज शोन इन फिगर बी। मतलब इसको गाइड पुली की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि डायग्राम बी में दिखाया गया है। ओके, व्हेन रिवर्सिबल मोशन इज रिक्वायर्ड, जहां पे आपका रिवर्सिबल मोशन चाहिए होता है वहां पे आपका एक गाइड पुली की तरह हम यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका गाइड पुली कह लें या फिर एडलर पुली कह लें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपका एडलर पुली के लिए, बेल्ट ड्राइव विद एडलर पुली और जॉकी पुली ड्राइव। ओके, तो एडलर पुली क्या होता है, दैट मीन्स एडिशनल पुली हम जब यूज करते हैं, दैट मीन्स क्या होता है, जब जो टेंशन है आपका वो टेंशन क्या होता है ज्यादा हो जाता है, तो उससे आपका टेंशन को रिलीज करने के लिए एज अ सपोर्ट जब हम कोई पुली एक्स्ट्रा पुली लगाते हैं, तो वो क्या होती है आपका एडलर पुली कहलाती है। तो डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओके, देखिए यहाँ पे जनरली द बेल्ट ड्राइव लॉसेज इट्स इनिशियल टेंशन। क्या होता है आपका इनिशियल टेंशन आपका लॉस करता है, ठीक है ना। तो इसको मेंटेन करने के लिए जनरली द बेल्ट ड्राइव लॉसेज इट्स इनिशियल टेंशन विद कांस्टेंट यूज एज द बेल्ट इज परमानेंटली स्ट्रेच्ड इन लेंथ। जैसे कि आपका लगातार यदि आप यूज करते हैं तो क्या होता है बेल्ट में आपका ड्यू टू इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या करे स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्ट्रेच कर जाता है। ओके, दिस विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। दैट मीन इसके कारण से क्या होता है आपका कहीं ना कहीं पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या करता है कम करता है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, फॉर सच केसेस इडलर पुली इज यूज टू रिकवर द टेंशन ऑफ द बेल्ट टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ये आपका इस टेंशन को दैट मीन्स लॉस ना करे, तो उसको आपका दैट मीन्स मतलब ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब कि यहाँ पे एडलर पुली का यूज करते हैं ताकि ओरिजिनल वैल्यू गेन कर सके। एंड एडलर पुली इज अ पुली व्हिच इज फ्री टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। दैट मीन्स आपका ये पावर ट्रांसमिशन में कोई रोल नहीं प्ले करता, ये खाली अपना एक्सिस पे रोटेट करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, समटाइम्स फॉर एग्जांपल एन ओपन बेल्ट ड्राइव कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू स्मॉल आर्क ऑफ कांटेक्ट। मतलब स्मॉल लाइफ एंगल की जगह कई बार क्या होता है ओपन बेल्ट ड्राइव का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, in this case idler pulley is used to increase the angle of lap and tension of the belt as shown in figure a। कहने का मतलब ये है कि जब आपका स्मॉल लैप एंगल है आपका यानी पावर ट्रांसमिशन कम हो रहा है, तो आपका यहाँ पे इडलर पुली लगा करके क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात कांटेक्ट बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए खुद सोचे, पहले बेल्ट यदि आपका इडलर पुली ना हो तो बेल्ट क्या होगा बिल्कुल वर्टिकल से पहले ही आपका लीप कर जाएगी, जबकि इडलर पुली लगाने से क्या हुआ आपका कॉन्टैक्ट आगे तक बढ़ गया, यानी कि रैप एंगल बढ़ गया, रैप एंगल बढ़ गया यानी पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी बढ़ गई। ओके, also open belt drive with several idler and driving pulleys can be used to transmit power from one shaft to several shafts arranged parallel। ओके,
यानी कि आपका यहाँ पे जैसे फिगर बी में दिखाया गया है, एक से ज्यादा एडलर पुली भी यूज कर सकते हैं डिफरेंस आपने पावर ट्रांसमिट करने के लिए। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन इज द लूज एंड फास्ट पुली। This type of drive is used when the power transmission is not consistent or continuous. That means जहाँ पे power transmission आपका continuous नहीं चाहिए या consistent नहीं चाहिए, system consists of two pulleys. कोई भी आपका शाफ्ट वहाँ पे दो पुली कंसिस्ट करता है at least, okay. Namely a fast pulley which is fixed rigidly. एक आपको फास्ट पुली होती है जो आपका रिजिडली आपका दृढ़ता से बंधी होती है, okay. विद द शाफ्ट एंड पुली विच इज केप्ट लूज, और दूसरी क्या होती है आपका, वो लूज रखी जाती है। दैट मीन्स आपका डिपेंड करता है आपका पावर ट्रांसमिशन आपको चाहिए नहीं चाहिए। ध्यान दिए थोड़ा सा इसमें, यदि आपको कोई शाफ्ट है, यदि शाफ्ट से आपने दो पुली माउंट की है, यदि आपको दोनों पुली से आपको पावर ट्रांसमिशन चाहिए तो आप दोनों को टाइट करेंगे, बट हो सकता है आपका किसी पुली का यूज ना हो, ठीक है ना, तो खाली उसको रोटेट कराना, उसका वेट, उसका इनर्सिया फोर्स क्या करेगा, कहीं कहीं आपका पावर कंज्यूम करेगा, उसी कारण से आपका पावर लॉस ही होगा। तो इस कारण से पुली क्या कर देते हैं, उसको लूज कर देते हैं। लूज करने से खाली शाफ्ट में वो रिवॉल्व करेगी, मतलब उसके स्लिपिंग होगी बीच में ना आपका, मतलब कि दोनों शाफ्ट और लूज पुली के बीच में वहां पे रिलेटिव मोशन होगा, जिसके कारण से क्या होगा आपका, वो उतनी पावर आपका एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ओके। तो जहां पे आपका पावर ट्रांसमिट करना है खाली उसी को आपका रिजिड करेंगे, फास्ट करेंगे, बाकी को आपका लूज करेंगे। क्लियर है? ओके। The power can only be transmitted by the fast pulley. The belt is pushed from fast pulley to the loose pulley when power is not required. Okay, clear हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज द कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। When the power is transmitted, when the power is to be transmitted from one shaft to another through a number of pulleys, क्या हो आपका, जब कई सारी पुलियों से आपका मतलब कि यहाँ पे पावर ट्रांसमिट करना है, यानी मतलब कम से कम एक शाफ्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका दो से ज्यादा पुली आपका लगी हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एटलीस्ट वन शाफ्ट ऐसी होनी चाहिए, यदि नंबर ऑफ पुलीज यदि आप यूज कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पुलीज यूज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वन शाफ्ट, एक शाफ्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम से कम आपका दो पुलिया माउंट हो, दो पुलिस माउंट हो, तो वो क्या होता है आपका कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि फर्स्ट पुली आपका फर्स्ट ड्राइवर पुली, सेकंड आपका ड्रिवन पुली हो गई। अब आपका चूंकि जिस शाफ्ट में सेकंड पुली माउंट है उसी शाफ्ट में सेम थर्ड पुली माउंट है, लार्जर इन डायमीटर, ठीक है ना। तो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, मैं मान लूँ आपका फर्स्ट वन, पहला यदि आपका फर्स्ट पुली आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो जो सेकंड पुली होगी वो क्या होगी आपका, वो भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ओपन बेल्ट सिस्टम है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड पुली आपका वो भी उसी डायरेक्शन से उसी स्पीड से रोटेट करेगी। अब यदि बात करूं मैं आपका फोर्थ पुली का, तो क्या होगा आपका, ये थर्ड पुली क्या होगा आपका, थर्ड पुली से कांटेक्ट पे रहेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट लिंक दैट इज नोन एज द बेल्ट ड्राइव, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन होता है। वी कैन सी दैट पुली 1 ड्राइव्स पुली 2, but pulley 2 and 3 are fixed to the same shaft and therefore pulley 1 also drives pulley 3, but pulley 3 ड्राइव्स पुली 4। तो अरेंजमेंट से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रोप ड्राइव, ओके। सो थैंक यू सो मच।